पासवान को कभी दिल से लगा के देखिए। तो आपके जाति के हैं चिराग पासवान जी, फिर भी आप विरोध कर रहे हैं, मतलब क्यों? क्यों नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? जात से क्या है, हम स्वतंत्र है, कहीं भी किधर भी जा सकते हैं। वो तो जनता सर चिराग पासवान जी का बहुत ही अच्छा माहौल है और हर तबका का वोट उनके पास है। न वो जात की राजनीति करते हैं न पात की राजनीति करते हैं, राजनीति सिर्फ और सिर्फ करते हैं पूरे जमात की राजनीति। तो स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, जितना भी समस्या है कांग्रेस ने बनाया है जी। अभी तक बीजेपी वाले बतावे कि अभी तक क्या क्या किए, वो बेचने का काम किए, LIC बेच दिए, भारत सरकार के रेलवे बेच दिए, हवाई अड्डा बेच दिए, इसका कौन जिम्मेदार है? इनका कहना ये है कि सार्वजनिक संपत्तियों को लगातार बेचा जा रहा है। आप क्या बोल रहे हैं नेताजी? ये इनके अनुभव नहीं है। हम टेंडर दिए हैं, बेचे नहीं। हम टेंडर दे दिए, हमारा घाटा लग रहा था, हम टेंडर दे के पैसा लेके पूरे इंडिया का काम कर रहा है। रोड से लेकर सुपर स्टार आपका रेलवे बन गया। यहाँ से हाजीपुर से, यहाँ से शिवचंद्र राम निकल रहा चंद्रराम जी, मतलब लालू जी तारीख जो गाछ जो लगाते हैं लोग, वो फ्री करवाएं, मलाह को फ्री किए। और अभी के डेट में जो मद निषेध का जो कारोबार, दारू बंद होने के कारण जितना जो नीतीश कुमार जो तार छेपने जा रहा है, उस पर से नीतीश कुमार उससे पुलिस से खिंचवा कर उसको जेल भेजने का काम कर रहा है। क्या वो गरीब परिवार बीजेपी का वोट करेगा? हम इनका जवाब पूरा सुन नहीं पाए थे। बाकी सवालों को छोड़ के हम एकदम क्विक सवाल आंसर चाहेंगे आपका कि 40 में से कितना? 40 में से तो 40 आना चाहिए। तो पिछली बार आप 39 लिए थे, इस बार एक और बढ़ रहे हैं क्या? जी हाँ, इस बार तो एकदम आपसे 400 पार तो होना है। 400 बोल रहा हूँ, 4000 पार कर देंगे वो। नहीं, वो तो स्लिप ऑफ टंग भी हो सकता था। 4000 पार करवा रहे हैं। समझे? 40 लोग बोल रहे हैं ना, कुछ और मार्केट में घूम ले लोग। इन लोगों को अभी अंदाजा नहीं चल रहा, बैठे बैठे बता रहे हैं क्या? बैठे हम लोग क्षेत्र में तो रहते हैं, हम लोग की जानकारी है, हम लोग का तजुर्बा है। मैंने हर स्टेशन का क्वालिटी देखिए। अब मुजफ्फरपुर देखिए, समस्तीपुर देखिए, रोड का पोजीशन देखिए, इन लोग का क्या अनुभव है? आज रेलवे जो लालू प्रसाद जी सरकारों को फायदा बहुत सारा दिलवाए, बीजेपी में क्या % फायदा दिलवाए बताइए? इनका सवाल है। रेलवे मंत्री बने हैं, हम खिलाफ नहीं बोलना चाहते हैं, लेकिन इनका नेता जो किए हैं से पूरे समाज में, पूरे वर्ल्ड में बदलाव। नमस्कार, चुनावी चकल्लस में आपका स्वागत है। अभी हम बिहार के वैशाली जिले के राजापाकर थाना इलाके के बेलकुंडा चौक पे हैं और यहाँ एक चाय की दुकान मिली जहाँ हमने कुछ यूनिक तरीके से चाय बनते देखा, जहाँ हम रुक गए, चाय का आनंद लिए। बाकी चाय बेहतरीन थी और इसी चाय पीने के बहाने यहाँ कुछ लोग मिल गए हैं जिनसे चुनावी चर्चा की बात हो रही है और हम चुनावी चर्चा में ही निकले हैं। आइए एक आम लोगों से, यहाँ के ग्रास रूट के लोगों से मिलवाते हैं जिनको राजनीति से ज्यादा मतलब नहीं है। हालांकि ये जो दुकान है, यहाँ की मिठाइयाँ और यहाँ बैठ के राजनीतिक चर्चा, ये काफी मशहूर है इस इलाके में। हमारे साथ एक नेताजी हैं, इनसे बात करते हैं, इनका क्या सोचना है हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र के बारे में, इन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आपका नाम जानना चाहें। पन्नालाल साहनी। पन्नालाल साहनी। तो आप बुजुर्ग हैं, आपने ढेर सारा चुनाव देखा होगा अभी तक। कितना चुनाव अभी तक आप देखे हैं? हम से जो इलेक्शन आपका इंडिया का जो चला, फार्मूला लागू हुआ, वो घड़ी से 6-7 वर्ष के हम थे उम्र में। आज तक हम देख रहे हैं राजनीति और पार्टी पॉलिसी, और आज लोग इतना कॉन्शियस हो गया है कि अपने अपने पार्टी को लोग चाहता है। ये आप बड़ी खुशी की बात है कि आप देश का जो पहला चुनाव हुआ था 1952 में, आप तब से होश में हैं और चुनाव देख रहे हैं। लेकिन आप चुनाव में भाग लेना, मतलब वोट देना, जब 18 साल के आप हुए होंगे तब वोट देने का आपको अधिकार मिला होगा। आपने पहला बार जब वोटिंग किया था
वो जमाना और आप आखिरी बार अभी जब वोटिंग किए हैं वो इलेक्शन, तो दोनों इलेक्शन में कितना अंतर है, सबसे पहले ये जानना चाहिए। देखिए इसमें बहुत अंतर आगे हो गया है, मतलब अपने धीरे धीरे विकास हो गया देश में। और मान ले कि आज मतलब जितना इलेक्शन में हुआ आइटम बढ़ते गया, लोग सोच अलग अलग बढ़ते गया, लेकिन अखनी का स्थिति जो है, पॉलिसी जो है से आज मोदी जी का बहुत लहर है और द्वितीय भगवान है, ईश्वर है मोदी जी वर्ल्ड में। पहला नंबर तो ये कहना चाहते हैं। आपने अभी कहा, एक मिनट रोकूंगा आपको बीच में, कि मोदी जी दूसरा भगवान है, तो ये सुन के जो विरोधी हैं वो आपको अंधभक्त नहीं बोलेंगे कि अंधा भक्त है? अच्छा, उनका काम है बोलना, हम विरोधी को रोकना नहीं चाहते हैं, लेकिन वर्ल्ड में अखनी आपका इंडिया का कितना प्रतिष्ठा मिल रहा है और मोदी जी को जय जय कर रहा है। आज देखते हैं अमेरिका, रूस, चाइना जो है, पूरे वर्ल्ड में लोग आज मोदी जी की ओर ही ताक रहे हैं। क्यों ताक रहे हैं? से 10 साल के अंदर में इतना ही पॉपुलर बन गए हैं, सो वर्ल्ड को सोचना पड़ता है कि जब भाई इंडिया का प्रधानमंत्री हो तो मोदी लेखा हो। लेकिन विरोधी का तो ये कहना है कि मोदी जी जनता को बेवकूफ बना रहे हैं, उनका बाहर, देश के बाहर कुछ प्रभाव नहीं है, ये यहाँ मीडिया द्वारा प्रचार किया जा रहा है, मोदी जी को हीरो बनाया जा रहा है। आज देखिए 10 साल में जितना ये काम किए हैं इंडिया में, कुशल विकास हो, नल जल हो, गैस कनेक्शन हो, बिजली हो, आंगनबाड़ी हो, जितने विभाग को ये रख दिए एकदम आकाश में। आज इंडिया के लोग बूझे नहीं बूझे, लेकिन उसका काम है मोदी जी के। आज स्कूल का देखते हैं कितना फैसिलिटी है, सब कहूँ ढहा हुआ था, कहूँ गिरा हुआ था, कोई देखने वाला नहीं था। आज स्कूल का भी जाके आप आंगनबाड़ी में जाते हैं, सब तर जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं, उसका फंक्शन देखिए कितना अच्छे आए। तब माने ले से काम प्यारा है। आज 10 साल में मोदी जी जो कर दिए हैं सो वर्ल्ड में किसी से नहीं होगा। तो अभी तक मोदी जी से पहले भी देश में पार्टियां रही हैं, सरकार रही है, तो वो क्या पिछली सरकार कुछ नहीं कर पाई? नहीं किए, लेकिन उतना पॉपुलर काम नहीं किए, उतना जनता का सुझाव नहीं दिए। आज रोड आज हम बैठे हुए हैं, हम बिलकुंडा चौक पर 6 घंटा में 3 घंटा में 6 घंटा में मतलब महुआ से हाजीपुर जाता, आज 30 मिनट में हम महुआ पहुंच रहे हैं। आपका रोड अच्छा है, मोदी जी का किया हुआ है, सारी वर्ल्ड में मान ले रोड का इंडिया का नाम आ रहा है। क्यों आ रहा है? काम पर आ रहा है। तो ये रोड क्या पिछले 10 साल में थोड़े ना बना, ये तो पहले से बना हुआ था। पूरा खंजर था। 6 घंटा में महुआ से हाजीपुर पहुंचते, आज हम 30 मिनट में पहुंच रहे हैं। और लोग जनता से कह रहा है काम नहीं किए। काम देखो, देहात का काम चाहे टाउन का काम, चाहे 3 तलाक टूटा, अब 370 इंडिया में सबसे पहले मोदी जी तोड़े, कश्मीर का 35 तोड़े। आज पार्टी विरोधी दल का पूछता नहीं है कि कौन काम ही कर रहा है। जबरदस्ती आपको वोट नहीं मिलेगा, जनता के ऊपर है, प्रजातंत्र है, राजातंत्र नहीं है। ये आपने बड़ी अच्छी बात कही है कि प्रजातंत्र है, आपके चाहने से कुछ नहीं होगा, प्रजा जो चाहेगी, हाँ। जनता जो चाहेगी वही होगा। तो हमारे साथ यहाँ कुछ और जनता है, उनसे हम कुछ बात करते हैं, फिर आपसे आएंगे। आपके लिए मेरे पास ढेर सारा सवाल है, और बड़ी बात ये है कि जो सत्ता में होता है ज्यादा सवाल उसी से होता है। हमारे साथ और भी जनता है जिनसे हम जानने की कोशिश करते हैं। यहाँ एक चुनावी चौकरी बैठ गई है, सबसे पहले हम आपका नाम जानना चाहेंगे। मेरा नाम मुकेश पासवान हुआ। अच्छा मुकेश जी, आप बताइए कि मोदी जी, हम जो नेताजी हैं, इनका कहना है कि मोदी जी ने 10 साल में, हमारी बात पूरा सुन लीजिए, मोदी जी ने 10 साल में देश को ऊपर ऊपर उठाया है, सड़कों का जाल बिछा दिया, इनका नेताजी का कहना है। सब कुछ विकास हुआ है, स्कूल बन गया, कॉलेज बन गया, लोगों के रहन सहन में मतलब काफी उछाल आ गया, वो अच्छे से रहने लगे। आपको क्या लगता है? अरे सब फेक है भाई, सब क्या किए इतना दिन तक। आज तक गरीबों का जो मसीहा है लालू प्रसाद यादव, 17 महीना देखिए कितना नौकरी दे दिए तेजस्वी यादव जी, कितना नौकरी दिए।
2 लाख नौकरी दिए बेरोजगारों का मतलब ये 17 महीने में इन्होंने बहुत सारे लोगों को नौकरी दे दिया। दिए हैं। दलितों को बन चलने का, रहने का, ST OBC का चलने बोलने का अधिकार दिए हैं। हम लोग तो उनके लिए हम लोग कुर्सी पर बैठे हुए हैं। एक बात बताइए कि क्या उससे पहले लालू यादव के आने से पहले ये अधिकार नहीं था SC ST को या भी किसी और को बोलने का? नहीं, हम लोगों पर बहुत दबाव दिया जाता था, बहुत दबाव दिया जाता था। तो आपको क्या लगता है, नेताजी का ये कहना है जो आपके सामने बैठे हुए हैं आज तक मेरे- कि मोदी जी दूसरा भगवान है धरती के, तो आप लोग तो बोलिए कि अंधभक्त हैं। मोदी जी बोले थे कि सहारा इंडिया का जो पैसा जो है 45 दिन में हम दे देंगे। वादा करके तो मुकर गए हूँ। 45 दिनों में गरीबों का पैसा अभी तक मिला क्या? नहीं तो वो किसी न किसी नियम कानून से ही मिलेगा। ऐसा तो नहीं है कि गवर्नमेंट आके बारी बारी से सबको हाथ में दे दे। 45 दिन का है। अमित शाह जी बोले कि 45 दिन के अंदर हम पैसा आपको दिलाने का काम करेंगे, लेकिन अभी तक गरीब बुढ़वा का सारा इंडिया का पैसा, किसी का बेटी का विवाह नहीं हो रहा है पैसा के लिए। ये जिम्मेदारी इस चीज के लिए है। नहीं, ये बात आपका बिल्कुल कहना सही है कि सहारा में गरीब लोगों ने एक एक पैसा अपना पेट काट के या मेहनत करके जमा किया था, वो नहीं मिल रहा है। तो आपको क्या लेकिन लगता है कि ये गवर्नमेंट की जिम्मेवारी कितनी है कि वो इस पेमेंट करवाए सबका? जो हम लोगों का जो पेमेंट कराएगा उसका हम लोग वोट देंगे। अच्छा, अभी तो पेमेंट होने से रहा, अभी तो सहारा का पेमेंट हो नहीं रहा, तो आप किसको वोट करिए? हम RJD को सपोर्ट करेंगे, खुलकर RJD को सपोर्ट करेंगे। अच्छा, 17 महीने तो नीतीश कुमार जी RJD के साथ थे, जिसमें तेजस्वी यादव ने नौकरी दिया है लोगों को, तो उसमें नीतीश कुमार बोल रहा है कि मैं मुख्यमंत्री था, मैं नौकरी दिया हूँ। तो ये दूसरा कोई वाहवाही लूट रहा है, दूसरे किसी का कोई हाथ नहीं। उसमें तो नीतीश जी वो बोलते थे तेजस्वी यादव को, तो अपने बाप से घर से पैसा लागू दोगे क्या? ये तो नीतीश कुमार जी बोल रहे थे। आज तेजस्वी यादव गए, उनको जवाब मुंह तोड़ जवाब दिए ना भाई अच्छा, चुनावी सभा में मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं। जी। तो आपको क्या लगता है कि हाजीपुर जो ये लोकसभा क्षेत्र है, यहाँ से रामविलास पासवान जी रिकॉर्ड वोटों से जीते हुए हैं। पहली बार उनके जो पुत्र हैं चिराग पासवान वो आ रहे हैं, तो उनका क्या हाल रहेगा, अभी क्या माहौल है यहाँ? मेरे नेता श्री रामविलास पासवान जी, दूसरा स्थान बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर हैं। उनके तन मन धन से हम लोग उनको नमन कर रहे हैं। कहीं भी हो रोआ हम लोगों का काटे काट हो जाए, लेकिन अभी भी चिराग पासवान है। वो हिसाब लग चिराग जी अभी राजनीतिक मुद्दा में नहीं है। तो उनको कौन बनाएगा? उनको योग तो जनता बनाएगी ना, आप बनाइएगा ना। पासवान जाति से हम हैं, पासवान को कभी पूछते हैं? तो किसको पूछते? वो तो हवाई है, हवा लेके आते हैं और धड़ाम से गिरते हैं। मतलब पैरासूट से आते, हेलीकॉप्टर से आते हैं, पैरासूट से कूदते हैं और फिर चले जाते हैं।